हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सरकार ने कोविड-19 अथवा कोरोना महामारी के कारण जो है क्लास 10th और 12th का जितने भी बोर्ड्स थे सबका नया सिलेबस रिड्यूस करके जारी कर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी के पास वह सिलेबस पहुंच गया होगा। हालांकि मैंने भी अपना जो है डाउनलोड करके रख लिया है और उसी के हिसाब से अब हम पढ़ाई करेंगे। तो मैंने सोचा कि अब उसी सिलेबस के हिसाब से अब हम पढ़ाई आप लोगों को करवाएं। तो मैंने आपके क्लास 10th की मैथ से ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोज मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम जो है सीखते हैं कि क्या होता है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री के अंदर ये जो है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा डर आ जाता है कि ट्राइग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, हमको नहीं समझ में आता है या हम उसके क्वेश्चंस सम्स नहीं लगा पाते हैं। तो मैं एक इजी मेथड से लेकर आया हूं जो आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी और फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद में एहसास कर पाएंगे, आप देखेंगे कि ये कितना आसान है। हमने अभी तक जो ट्राइग्नोमेट्री हमारे अंदर डर बना था कि हम नहीं जान पाए हैं और नहीं जान पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप ट्राइग्नोमेट्री आपसे बेहतरीन तरीके से जितने भी सम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं कि ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है। आप लोग अपना सिलेबस के हिसाब से अपना तैयारी करते रहिए और जो भी डाउट्स हैं सिलेबस के हिसाब से ही क्लियर करिए, अन्यथा किसी अदर सब्जेक्ट को या अदर सब्जेक्ट में अलग चैप्टर को ना पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ाई करें, वो ज्यादा बेहतरीन होगा आप लोग के लिए। तो आइए चलते हैं, ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो जानते हैं। बच्चों आपको ये पता होगा कि ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं बाइलिंगुअल बता दूंगा। मैंने हेडिंग्स इंग्लिश में डाल दी है लेकिन उसका मतलब मैं हिंदी में भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियोज का हिंदी होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ट्राइग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइग्नोमेट्री शब्द है ना, जिसको हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना, वो बना हुआ है ट्राइजेनन और प्लस मेट्रॉन से, है ना, जो एक ग्रीक वर्ड है दो, ट्राइजेनन और मेट्रॉन से। मतलब अगर हिंदी में देखें तो इसको त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये त्रि से बना हुआ है और ये मिति मतलब त्रिकोणमिति। तो ट्राइजेनन का हिंदी होता है ट्रेंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ट्रेंगल का जो मेजरमेंट किया जाता है वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्राइग्नोमेट्री कहलाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ट्राइग्नोमेट्री के अंदर हम ट्रेंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो ट्रेंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार का ट्रेंगल है, आप देख पा रहे होंगे ये प्रकार का ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल ये बहुत सारे प्रकार के ट्रेंगल होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेंगल में कुछ एंगल बन रहा है, कुछ एंगल बन रहा है। तो ट्रेंगल तभी बनेगा जब उसमें कुछ एंगल होगा। मतलब ट्रेंगल तभी बनेगा जब उसमें कुछ हम एंगल बना करके कोई लाइन ऐसे ऐसे खींचेंगे तो जरूर उसमें कोई एंगल होगा। तो आइए हम सीखते हैं कि एंगल क्या होता है। तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एंगल होता है ना, जब दो स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन ये है और इस पे कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन इंक्लिन्ड हो जाए, मतलब ऐसे इसके ऊपर इंक्लिन्ड हो जाए, झुक जाए, तो जो बीच के इसका जो ये वाला पार्ट होगा, ये जो होगा ये एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। अब एंगल आपके दो तरह के होते हैं। सॉरी, मैंने ये एंगल्स का पार्ट्स यहाँ पे लिख लिया है, तो आपको यही समझा दे रहे हैं कि एंगल दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव एंगल होता है और एक निगेटिव एंगल होता है। तो पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल को हम कैसे समझेंगे? तो जैसे कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन मैंने ए बी खींच दी है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन के आप ऊपर जितना एंगल बनाओगे वो आपका पॉजिटिव एंगल कहलाएगा और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे जो आप बनाओगे वो निगेटिव एंगल कहलाएगा। हालांकि ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो हमारा पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसका अगर डायमीटर हम कर दें तो डायमीटर के जो नीचे वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव एंगल्स में जाएगा और जो अपर पार्ट होगा वो पॉजिटिव एंगल में जाएगा। मतलब जो ऊपर का भाग है, जितना ऊपर का जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव एंगल क्रिएट करेगा और जो बेलो वाला नीचे वाला है वो नेगेटिव एंगल आपका क्रिएट करेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो एंगल दो प्रकार के होते हैं, हमने सीखा पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल।
जो ऊपर की तरफ बनेंगे वो पॉजिटिव एंगल होंगे, जो नीचे की तरफ बनेंगे वो नेगेटिव एंगल होंगे। अब ये क्वाड्रेंट हैं, ये कुछ एंगल के क्वाड्रेंट होते हैं। तो आइए क्वाड्रेंट क्या होता है हम आपको बताते हैं। तो क्वाड्रेंट आप देख पा रहे होंगे कि आप स्ट्रेट लाइन में आगे पढ़ोगे, 9th में भी स्ट्रेट लाइन है तो आपने पढ़ा होगा, तो इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो क्वाड्रेंट हमारे 4 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 0 से 90 के बीच होता है, 0 से 90 के बीच होता है। जो सेकेंड क्वाड्रेंट का, अब जैसे 0 से 90 के बीच में क्या, जैसे कि 0 से 90 के बीच में आ सकता है आपका 30, 60, 45, 90 से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए, वो सारे एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे जाएंगे। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है आप देख पा रहे होंगे, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उस सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से और 180 के बीच में जितने भी एंगल्स हैं वो रखे जाएंगे। 90 से बड़ा और 180 से 180 से छोटे जितने एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में रखे जाएंगे। यही कुछ है थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 के जितने बीच के एंगल्स हैं वो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में रखे जाएंगे। ऐसे अगर 4 की बात करें तो 270 और 360 के बीच में जितने एंगल हैं वो यहाँ पे रखे जाएंगे। तो ये कुछ आपका एक इंट्रोडक्शन था ट्राइग्नोमेट्री का, कि ट्राइग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले उसके फैक्ट्स जानने हमको जरूरी है कि ट्राइग्नोमेट्री बना कैसे है ना, और उसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, स्टडी किया जाता है। तो हमने जो बताया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसको आप यूं ही समझ के ना छोड़िए, जब वीडियो को देखें तो आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और इसको नोट्स करते हुए पढ़िए, जिससे क्या होगा कि आपका मेमोरी अच्छे से बन जाएगा, उसको आप भूलोगे नहीं। तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ट्राइग्नोमेट्री शब्द ट्राइजेनन और मेट्रॉन से बना है, इसका मतलब ट्रेंगल होता है, इसका मतलब मेजरमेंट, मतलब ट्रेंगल का मेजरमेंट है ना। फिर 2 प्रकार के एंगल होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जो मैंने आपको समझाया है ना, और ये क्वाड्रेंट है। तो आइए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। तो आइए इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम करेंगे क्या कि इसके आगे जो हम सीखने वाले हैं वो अब आता है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। जो अभी तक हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। देखो जैसे कि मैंने हेडिंग डाल दी, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज माने, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज माने त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं तो ट्राइग्नोमेट्री में हमेशा राइट एंगल की बात होती है। ट्राइग्नोमेट्री में हमेशा किसकी बात होती है, राइट एंगल, राइट एंगल माने 90 डिग्री की बात होती है सिर्फ। मतलब जो 90 डिग्री का ये कोण बनता है, ये जो ट्रायंगल बनता है, ये जो 90 डिग्री होता है, इसी को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो हमेशा ट्राइग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक बात ये याद दिला दूं और मैं इसका चैलेंज ले लूं कि जो मैं ट्रिक आज बताने जा रहा हूं उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, तब भी ये ट्रिक आप उनको बताएंगे, ट्रांसफर होती रहेगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। आप भूलोगे नहीं कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो भैया किसी ने पढ़ाया था तो हम भूल गए। आपको हम भूलने ही नहीं देंगे, आपके दिमाग में हम एकदम रखने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, आप बने रहिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है ना। तो इससे पहले कि आप जान लीजिए, जैसे कि एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद, मैंने लिखा, ध्यान से देखिए भैया, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इसका मतलब ये हुआ
कि इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, और इसका मतलब हुआ साइन कॉस टेन, इसका मतलब साइन कॉस टेन। तो आपके तीन प्रकार के रेशियोज होते हैं और तीन प्रकार के उसके अपोजिट रेशियोज होते हैं। कैसे होते हैं तो आइए उसको हम सीख लेते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें कि मैं एक ट्रायंगल बना ले रहा हूं। सबसे पहले एक मैं ट्रायंगल बना लूं तो आपको यहां से सीखने में मदद मिल जाएगी, है ना। तो ये जो ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसका ये वाला जो भाग होता है बेस होता है। क्या होता है? बेस होता है। और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, है ना। और ये आपका राइट एंगल तो है ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। तो इसके कुछ रेशियोज होते हैं। अब इसको मैं बता दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में है क्या। तो जो बेस होता है ना, बेस इसको इसलिए कहते हैं, हिंदी में इसको आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। जैसे कि कोई मकान बनाते हो ना, तो मकान का बेस क्या होता है? उसकी नींव होती है। वैसे जितना भी ट्रायंगल ये आप देख पा रहे हो ऊपर बना हुआ है, जितना भी ट्रायंगल ये बना हुआ किस पे बेस है? नीचे वाली लाइन पे। तो इसलिए इसको बेस कह दिया गया, है ना। अब बेस के जस्ट सामने की जो भुजा होती है, मतलब ये पूरा परिवार है, परिवार में तीन लोग रहते हैं, हाइपोटेनस रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, बेस रहता है। तो परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है ना, जो मुखिया होता है परिवार में सबसे बड़ा, जैसे कि क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। और जो घर की जिम्मेदारी लेता है वो बेस कहलाता है। और ये आपका जो रेखा इसको जोड़ती है, जो सबसे बड़े आदमी को और जो बेस को इंटरलिंक करके रखती है, जो जोड़ के रखती है, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहां से अगर बात कर लें तो यहां पर ट्रिक लिखा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इसका मतलब क्या निकला मैं आपको बता दूं कि जैसे साइन रखना है ना, ये देख पा रहे होंगे, ये साइन का हो गया। किसका हो गया? साइन का। तो अगर कोई साइन का फॉर्मूला पूछे ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहां पे मान लो ये थीटा की रीड कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो साइन का सीधे सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन का लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसकी अगर कोई बात करें, सी फॉर कॉस, कॉस थीटा, है ना। तो अब देखो इसका क्या है? कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या मतलब? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर टेन की बात करें तो टेन में आप देख पा रहे होंगे टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन का क्या देख पा रहे होंगे? टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। अब ये तीन रेशियोज तो हमको पता चल गई। अब तीन रेशियोज इनकी उल्टी होती हैं, मतलब अपोजिट होती है, रेसिप्रोकल होती हैं। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, कॉस का क्या अपोजिट होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो इसकी अगर बात करें ना तो इसके अपोजिट का क्या हो जाएगा? जस्ट इसका, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इससे आप 6 रेशियोज निकाल सकते हो। और आप जो आगे एक्सरसाइज पढ़ने वाले हो ना, मैं आपको जो सम्स बताने वाला हूं आगे, वो इन्हीं 6 रेशियोज पे डिपेंड्स हैं। इन्हीं से आप पूरा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी सम्स हैं आप कर लोगे। तो ये आप अच्छे से नोट कर लें, जहन में बैठा लें। एक और मजेदार ट्रिक इससे आप बना सकते हो, जैसे कि देखो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा मतलब कुछ भी बना सकते हो याद करने के लिए। तो मैंने एक ट्रिक सोचा कि आपको कैसे याद दिलवाया जाए। जैसे कि भैया देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर बेस, ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो। तो इससे क्या होगा? देखो एक ट्रिक और बना सकते हो आप, पापा बीड़ी पियोगे? तो पापा कह रहे हाँ हाँ बेटा। अब ये चीज इतना तो है, लेकिन इसमें आपको अब जोड़ना पड़ेगा, सोना चांदी तोलिए जोड़ना पड़ेगा, मतलब यस सी टी आपको जोड़ दो
फिर ये भी ट्रिक तैयार हो गई। अब चाहो इससे बना के देख लो, चाहे इससे बना के देख लो, सेम रेशियोज निकलेंगे। यार मैं फिर से बता दूं कि अगर भूलो ना तो पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये ट्रिक्स है, कुछ याद करने के ट्रिक्स हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आगे चलते हैं, कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। देखो साइन का रिलेशन किससे है? कॉसेक से है। कॉस का रिलेशन किससे है? सेक से है। और अगर टेन का रिलेशन पूछा जाए तो कॉट से है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, आप चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। तो मैं मिटा दूं इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं कि क्या है हमारा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो साइन थीटा का होता है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, या अगर cosec थीटा पूछ लिया जाए तो 1/sin थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो साइन थीटा रेसिप्रोकल है cosec थीटा का, cosec थीटा रेसिप्रोकल है 1/sin थीटा का। ऐसे अगर cos थीटा की बात करें हम तो cos थीटा रेसिप्रोकल है 1/sec थीटा का। अगर बात करें हम sec थीटा की तो ये रेसिप्रोकल है 1/cos थीटा का। अगर इसी टर्म में हम बात कर लें tan थीटा का तो tan थीटा इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल है cot थीटा का। और अगर cot थीटा की बात कर लें cot थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल है 1/tan थीटा का। तो ये कुछ रिलेशंस हैं इनमें जो जानना बहुत ही जरूरी है। आगे के सम्स में आपको बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है इन चीजों को। और कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप ये ध्यान दे लें कि जैसे अगर tan थीटा है ना तो tan थीटा को आप सिर्फ sin थीटा और cos थीटा में तोड़ सकते हो। अब अगर इसकी बात करें cot थीटा की तो इसको आप तोड़ सकते हो cos थीटा अपान sin थीटा। और जैसे कि आप जानते हो कि sec को किसमें तोड़ सकते हैं? sec थीटा को आप तोड़ सकते हो 1/cosec थीटा में, ठीक है। और cot को भी 1/tan में तोड़ सकते हो और cosec थीटा को तोड़ सकते हो 1/sin में। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको हम बदल सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। अगर tan है तो उसको हम बदल सकते हैं sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा है तो cos थीटा अपन sin थीटा, है ना। क्योंकि ज्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है, क्योंकि हमको सिर्फ ये याद रखना है आपके सम्स के लिए। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम सम्स की तरफ बढ़ते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। मेरे पास एक बुक है, ये मेरे पास एक बालाजी की बुक है, बालाजी पब्लिकेशन की, क्लास 10 की, जो अच्छी है, 2-3 साल से चल रही है। तो ये रिजल्ट्स भी अच्छे जो है आ रहे हैं बच्चों के। तो मैंने इसलिए प्रेफर किया कि ये अच्छा है। तो आपके पास अगर ये बुक हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो खाली सम्स से मतलब है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, कोई मतलब नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फुल एनसीईआरटी होगी और बीच में हम इस बुक के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हम जानते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लो लिखा है tan थीटा इक्वल टू 4/, सबसे पहले हम सिखा दें आपको, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अब सिखा दे सम्स लगाने से पहले एग्जांपल्स कुछ हम आपको बता दे रहे हैं। एग्जांपल सबसे पहले आप कुछ सीख लीजिए। जैसे कि ये ट्रायंगल कोई दे दिया, ये कोई ट्रायंगल दे दिया, ठीक है ना। अब इसका नाम दे दो, ए नाम दे दो, इसका बी नाम दे दो, इसका सी नाम दे दो। इसकी आपका जो मतलब मान लो लेंथ है वो 5 है, इसकी जो लेंथ है ये मान लो आपका, सॉरी इसकी लेंथ है मान लो 4 है और इसकी लेंथ क्या है 3 है ना। और ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चंस, तो यहां पे लिखा है फाइंड द साइन थीटा, फाइंड द साइन थीटा को निकालो। तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया ये ट्रायंगल बना तो है, इसमें 2 वैल्यू दी गई, फिर साइन थीटा कैसे निकल आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपने 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो यहीं से ट्रायंगल से बन जाता है। जैसे कि मैं आपको अब बता दूं, ये ट्रायंगल होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस होता है। तो इसमें फार्मूला बनता है, जो ये सबसे बड़ा होता है, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर मान लो बेस निकालना है यहीं से, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मान लो परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको आना चाहिए, बहुत ही छोटा, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता भी दिया है, आप इस पे ध्यान दे लें।
तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या 16 आ गया प्लस 9 आ गया, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 9 25। अब जो स्क्वायर है इसमें बन के जाएगा तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग गया 25, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। एच का मान कितना आ गया 5। अब आपको पता चल गया ना, तो आप निकाल सकते हो साइन थीटा। देखो कैसे, तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना अपना 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना अपना 5 है। तो लो भाई आंसर आ गया। अब बताओ, हमको बताओ भैया कि तनको हार्ड है ये, तनको कठिन है साहब सॉल्व करना, कहीं से दिया जाए, ये दिया हो ये मिस कर दे, है ना, ये दिया हो ये मिस कर दे, ये और ये दिया हो ये मिस कर दे। तो बताओ किधर से भी अगर आ जाए तो इन फार्मूलों का यूज करके उसकी वैल्यू निकाल करके यहाँ पे कोई भी रेशियो आ जाए, साइन थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल को अप्लाई करके आप उसमें से निकाल सकते हो। तन को भी हार्ड है ही नहीं, एकदम इजिली आपको ट्राइग्नोमेट्री आपके दिमाग में बैठाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेने का। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल्स था। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि ज्यादा फालतू की बातें नहीं करनी है, एकदम मेन एक्सरसाइज की बात करनी है। तो मैं एक्सरसाइज इस बुक से देख लूं कहां पे है, तो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं अच्छे। तो आपको जैसे कि लिखा हुआ है एक्सरसाइज 10.1 है शायद, इसको आप अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3/5, then find tan थीटा। देखो भैया क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, कितना सुंदर क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड tan थीटा। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो इसको एक बार लिख लो, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से अप्लाई करके देखो तो भाई साहब एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल में कोई नाम है, कोई नाम हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि परपेंडिकुलर कितना अपना 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। अब इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हाइपोटेनस कितना है इसका 5 है, ठीक है, बहुत अच्छा। परपेंडिकुलर कितना है 3 स्क्वायर कर दो, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9। तो अब आप देख पा रहे हैं 25 में से अगर 9 गया तो हमारे पास भाई साहब 16 बचेगा। अब ये स्क्वायर अगर इस पे आ गया तो अंडर रूट लगेगा, माने b का मान कितना आएगा 4 आएगा। b का मान कितना आ गया 4। तो तनिक हमको ये बता दो कि क्या tan थीटा का मान निकालना आसान है कि नहीं है, कठिन है नहीं है। तो कैसे, आसान तो है ही, कठिन नहीं है। तो कैसे, देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4। ये आंसर आपका आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही लगने हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और हम जिक्र कर ले रहे हैं ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। एक्सरसाइज आप याद रखना, उससे पढ़िए, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप उससे कोई मतलब नहीं है। मेथड अगर आता है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चंस को समझिए, रेक्टाफिकेशन पे कभी मत जाइए। मेथड सीखिए कैसे करना है, किस चीज को कर रहा है वो नहीं मतलब है। मेथड, अगर आपने एक क्वेश्चन को रट लिया ना तो दूसरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को समझ लिया, रट के नहीं, एकदम जहन में दिमाग में बैठा लिया यहाँ पे, तो जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे आप एकदम धड़ाधड़ करते चले जाओगे, है ना।
तो दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसे थोड़ा टफ ले लेते हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहां से बुक से हम देख ले रहे हैं, लिखा हुआ है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 1/√3 then find the value of 2 tan theta by 1 minus tan square theta। ये चीज आपको निकालना है ना। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे लिखा है tan थीटा इक्वल टू 1/√3 2 tan 1 minus tan स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको आंसर रूप में बता दूं कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, और किसकी वैल्यू निकालनी है इसको भी लिख लो, 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप देख पा रहे होंगे कि भाई साहब ने पहले ही मान दे रखा है कि tan थीटा का कितना है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो 2 ऐसे और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 और ये वाला 1 माइनस ये वाला, और tan थीटा के जगह पर 1/√3 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। तनिक सा भी हार्ड लगने वाला है नहीं। अब देखो 2 1 जा 2 अपॉन√3 पूरे का अपॉन, ये तो 1 ऐसे रहेगा। अच्छा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। अब इसके नीचे अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा मेरे पास यहाँ पे तो जगह कम पड़ गई, तो मैं इसे उधार ले रहा हूं उधर। तो कैसे, देखो ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, अपॉन कर दो। तो 3 1 जा 3, फिर बीच में जो साइन है माइनस तो माइनस। अब देखो 1 1 जा 1 और फिर 1 3 जा 3। तो भैया ऊपर 2/√3, ये कितना आया 2/3। अब इसको भी सॉल्व करना है भैया, तो देखो इसको कर सकते 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 गया कट, थोड़ा सा और यहाँ पे मदद लेते हैं तो आया 3/√3। अब इसको चाहो तो रेशनलाइज कर दो, चाहो तो ना करो। तो यहाँ पे √3 से रेशनलाइज करेंगे, परमेकरण करेंगे, तो ऊपर आया 3√3, नीचे आया √3 का मान 3, ये कट गया तो आया √3। ये आपका आंसर। ठीक, मैं आपको बता दूं किसमें हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आया हो कि √3 का 3 कैसे हो गया। तो अगर सेम है ना √3 और √3, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि अगर सेम है तो उसका 3, अगर √4 है √4 है तो उसका मान 4, अगर √5 है √5 है तो उसका मान 5। मतलब अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना अंडर रूट में तो वो सेम वैल्यू आती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आप इसको लगाइए और जो भी डाउट्स होते हैं उसको आप कमेंट्स में कर सकते हैं। कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए ताकि और लोगों की मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं इसकी पीडीएफ भी बना के दे दूंगा। ठीक है, और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है, सारी चीजें समझ में आनी है, और इसके जो भी इंपॉर्टेंट सम है उसको अगले वीडियो में मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।